तो हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ठीक है, आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो तेज़ चलने के कारण, या फिर फिसलने से बचने के लिए, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो आपका राइट आंसर है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो डीएनए है, या फिर आरएनए है, या फिर प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर है डीएनए। ठीक है, उसके बाद है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, या फिर क्वथन कम ताप पर होता है, या फिर दाब स्थिर रहता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है क्वथन कम ताप पर होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, या विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, या फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से नपुंसकता होता है। तो आपका राइट आंसर है डी से ये नहीं होता। ठीक है, यही गलत है, बाकी सब सही है। उसके बाद है, कल्प योजना संबंधित है। तो प्राथमिक शिक्षा से, या फिर माध्यमिक शिक्षा से, या फिर उच्च शिक्षा से, या फिर प्राविधिक शिक्षा से। तो आपका राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, उसके बाद है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? 1992 में, या फिर 2000 में, या फिर 1995 में, या फिर 1997 में। तो आपका राइट आंसर है सन 2000 में। ठीक है, उसके बाद है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से है? तो बरसाना घराने से है, बनारस घराने से है, या फिर जयपुर घराने से, या फिर लखनऊ घराने से, या फिर रामपुर घराने से। तो आपका राइट आंसर है बनारस घराने से। उसके बाद है, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो सतर्क भूमिका, या फिर सख्त, या फिर निरंकुश, या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर है सतर्क भूमिका निभानी चाहिए। उसके बाद है, वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या कठिनाइयाँ हैं? तो जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, या अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना, आधुनिक सुविधाओं की कमी, या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी कमी के कारण पुलिस को तब कठिनाइयाँ हैं। उसके बाद है, पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? तो थानों पर आने वाले हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना चाहिए। क्या इससे करने सुधार हो जाएगा? या पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त रखना चाहिए, या फिर पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, इससे सुधार होगा? या फिर अधिक जनसंख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में है? तो धारा 25 के अंतर्गत आता है, या फिर धारा
28 के अंतर्गत या फिर धारा 30 के अंतर्गत या फिर धारा 32 के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर है धारा नंबर 30 के अंतर्गत आता है। उसके बाद पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से सुधार में सामान्य डायरी में उपबंधों का प्रावधान है। तो धारा नंबर 43 में या फिर धारा नंबर 44 में या फिर 45 या फिर 46। तो आपका राइट आंसर है धारा नंबर 44 में। ठीक है। इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो सर्वर को या फिर सुपर कंप्यूटर को या फिर एंटरप्राइज है या फिर नेटवर्क है। तो आपका राइट आंसर है सर्वर को। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1872 को या फिर 1 अप्रैल 1972 को या फिर 1 अप्रैल 1973 को या फिर 1 अप्रैल 1974 को या फिर 1 मई 1986 को। तो आपका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1973 को। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो बाघ से है या फिर हिरन से या फिर हाथी से या फिर गैंडा से। तो आपका राइट आंसर है बाघ से संबंधित है। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली है या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बेंगलुरु या फिर ट्राम्बे। तो आपका राइट आंसर है ट्राम्बे। उसके बाद शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 मई या फिर 10 मई या फिर 23 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 23 मई। ठीक है। उसके बाद है एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को या फिर मान बुकर पुरस्कार को या फिर पुलित्जर पुरस्कार को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।